वालेकुम, कैसे आप सब। तो देखो मुझे ना इतनी अच्छी खुशी दी उज़्मा ने। मैंने ना आज ब्लॉग शुरू नहीं किया, अभी मैंने शुरू किया क्योंकि मुझे आप लोगों को सरप्राइज़ देना है। कल जो मैं उज़्मा को पढ़ा रही थी ना, उसमें उज़्मा ने लाए हैं 10 में से 10 और उसको मिला स्टार। और जैसा मेरा मुँह शुरू होता है इसका भी मुँह शुरू होता है साथ में। हाँ बोल। एक लड़की ने ना सादा ने उसको ना 10 में से 9 मिले, बताओ कैसे? उसमें सिर्फ W की जगह N लिख दी। हाँ, और तुमने राइटिंग भी अच्छी लिखी है ना, टीचर को पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है ना। गुड गर्ल मेरा बच्चा, मैंने उसको बहुत अच्छी वाली पप्पी दी हूँ अभी। हाँ नहीं तो क्या। चलो अभी ये शुरू हो गया ब्लॉग, अभी ये कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं है। हाँ ये भी शुरू हो गया है। ये सोया माशाल्लाह, आज अच्छे से सोया, 2 घंटा पूरा अच्छे से सो के उठा है। अच्छा हुआ। हाँ तो उम्मीद करती हूँ कि आज थोड़ा कम चिड़चिड़ करेगा इंशाल्लाह। अभी जाएगी उज़्मा नहाने के लिए और नहाने के बाद जाएगी ट्यूशन। तो ऐसा है। कुछ खाओ नहीं क्या? हाँ वही नहा के खा लेना, पहले नहा ले, बहुत गर्मी है। मम्मी उज़्मा हो गई है फ्रेश, उसने नहाया है अभी, बाल छोड़ के पूरा आंग धोई है मस्त का। कैसा लगा? अभी भी थोड़ा गिल्ला है। मैंने बोली बाल से ना, तो बोलती अम्मी कल छुट्टी है ना, मैं कल नहा लूँगी। नहाना पड़ेगा तुझे कल सर से। अभी कल ही तो नहाई थी ना मैं। पर अभी कल छुट्टी है तो अच्छे से एक दिन मौका मिलता है सर को मस्त मालिश करके नहाने का, तो नहा लेने का बेटा, इतना वो नहीं सोचने का, समझी। और मैंने उज़्मा का ट्यूशन के लिए बैग रेडी कर दिया है। तो खाने के लिए टाइम कहाँ से बचता है? अच्छा अभी आज़म से उज़्मा बात करी थी, कर चल तेरे पास 5 मिनट है, कंटिन्यू। क्या बोले मम्मा? ने नाश्ते में सिर्फ है ना अभी हाफ ब्रेड खाया है न्यूटेला वाला, और कुछ नहीं खा रही है ये लड़की। खाने में बहुत स्लो है ये, और उसका ट्यूशन का टाइम भी हो गया है, अभी निकलेगी 2 मिनट 3 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर इनके खाने का समय आ जाएगा, फिर इनका पेट भरने का। इनको लगी है भूख, इनको लगी है भूख, इनको भूख लगी है। इनको दाल चावल आज, नो दाल चावल आज, सोचना पड़ेगा भाजी में क्या बनेगा। रोटी तो बन गई है ना आदम, अब भाजी का आज सोचने का क्या बनाने का। भाजी नहीं, सालन। काय का सालन बनाऊँ? चिकन, गोश्त, अंडा। अंडा अंडे का सालन खाएगी नहीं बताते। तो चिकन चिकन का का सालन बनाऊँ? चिकन तो तू खाती है नहीं। चिकन मत डालना। देखो क्यों, अभी तो आपने बोला नहीं खाना। ये मैं एकदम सॉफ्ट बनाऊंगी, दांत में नहीं लगेगा, नहीं अटकेगा। ठीक है। अगर तूने चिकन नहीं खाया ना, दोबारा चिकन बनाऊंगी नहीं मैं। आइए चाय पीने के लिए। थोड़ी देर में जाने वाले आपकी, थोड़ा देर रुक जाओ ना। तू उससे बात कर रही थी अभी, वो हंस रहा था जैसे ही उसने देखा कि मैंने कैमरा उठाई। इस पे तो धुआं लगेगा, अच्छा मतलब कैमरे पे। तो देखो तैयार हो गया वापस से, फिर गंदा हो गया, फिर इसको वापस तैयार की, फिर दूसरा कपड़ा पहना है। 2 बार तैयार हो चुका है अभी तक के। तो ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कल रात में ना मेरा बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था, बहुत लिटरली इतना सर में दर्द हो रहा था। और कल का दिन ऐसा था कि गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सारे कान का और गले का सब निकाल दी थी, लेकिन पहनी नहीं मैं आज, पहनूंगी। थोड़ा मुझे यहाँ पे ना वो हो गया है, क्या बोलते हैं, दाना आया है गर्मी की वजह से, तो वो दाना ठीक हो जाएगा तो फिर पहनूंगी। और उज़्मा बोल के गई है ट्यूशन जाने के समय में कि उसको खाने का चिकन का सालन। अब चिकन घर में है नहीं, मटन है, लेकिन उसको मटन नहीं खाने का। तो आपके भाईजान को फ़ोन की कि तुम कब आएंगे, आते आते चिकन लेके आ जाओ बोल के। तो उनको लगता है लेट होने वाला है, आज भी 9:30-10 बजेगा। अभी बोले 9:30-10 बजेगा, लेकिन वो दूर काम करते, सेंटा क्रूज़ में अभी वो, तो फिर ट्रैफिक का कुछ भरोसा नहीं हो कब आएंगे, तो उनके भरोसे में मैं बैठ नहीं सकती। हो सकता है 11-11:30 भी बजे, तो उनके भरोसे में मैं बैठ नहीं सकती। तो फिर गई, मैं सोची कि अंडे का सालन बना लूँ, और अंडे भी घर के अंदर है 4, और मैं 4 अंडे का सालन नहीं बनाती क्योंकि 3 जन तो गिनती के 3 है ही, एक्स्ट्रा 1 अंडे का क्या करे। कम से कम मेरे को खुद को खाने के समय पे 1 अंडा मतलब मुझे कम पड़ता है तो मैं 5 से 6 अंडे का सालन बनाती हूँ, लेकिन है नहीं। क्या हुआ आज़म? तो अभी बज रहा है 8:30, और हम लोग की दहलीज पे आते हैं वो अंडे और ब्रेड वाले भाई, 8:45 बजे तक के आते हैं, 8:45-9 बजे तक के। अगर वो आएंगे तो मैं उनसे अंडे लेके अंडे का सालन बनाऊंगी, ऐसा सोच रही हूँ। अगर वो भी नहीं आएंगे तो फिर मुझे दाल वाल बनानी पड़ेगी। क्या हुआ आज़म? दाल वाल बना लूँगी, क्योंकि देखो 2 परसों बनाई थी बैंगन मसाला, उसमें का भी थोड़ा बैंगन मसाला अभी भी है,
कल बनाई थी फ्लावर की भाजी, वो पनीर गिनीर डाल के, तो वो भी थोड़ी बची हुई है, क्योंकि दोपहर में मैं अकेली रहती हूँ। रात में देखा था आप लोगों ने, मैंने सब मिक्स बनाई थी, 2 शिमला मिर्ची, फ्लावर, आलू, पनीर सब डाल के मैंने बनाई थी। सब लोगों ने रात में खाया और दोपहर में मैं अकेली खाती हूँ, तो फिर वो बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो दाल बनाएंगे ना तो एडजस्ट हो जाएगा, अगर अंडा नहीं मिला तो। अगर अंडा मिल गया तो फिर मैं अंडे का सालन बनाऊँगी, तो ऐसा। और मैं बचे हुआ खाना ना कभी भी फेंकती नहीं, चाहे वो इतना क्यों ना बचाओ, इतना भी बचाओ अगर मैं फ्रिज में रखती हूँ सेफ्टी के लिए, मेरे बैकअप के लिए। कभी कभी दोपहर में कुछ भी नहीं होता और रखने अकेले के लिए बनाना बोले तो मुझे ठीक नहीं लगता, तो मैं वही फ्रिज से निकालती हूँ, गर्म करती हूँ और खाती हूँ। तो ऐसा है, खाना ज़ाया नहीं होने देती मैं जल्दी, और करना भी नहीं चाहिए ना। मैंने आप लोगों को बोला 4 अंडे, बट यहाँ 4 भी नहीं है, 3 ही अंडे। देखो अभी क्या बनाने का है। एक काम करती हूँ, तो मेरे को समझ में आ गया मुझे क्या बनाना चाहिए 3 अंडे से। मैं रखे हुआ खा लेती हूँ क्यों झूठ बोली, लेकिन मैं उस्मा को ज़्यादा नहीं खिलाना पसंद करती है घर के अंदर भाजी और क्या बोलते हो जो मैंने अभी बोली बैंगन का वो, लेकिन उस्मा के लिए मुझे ताज़ा बनाना ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ये 3 अंडे का मैं बना रही हूँ। तीनों अंडे को बॉईल करूंगी और टमाटर की चटनी बनाऊंगी और बॉयल एग को काट के उसके अंदर डालूंगी। ये चटनी हम लोग पहले खिचड़ी के साथ खाया करते थे, बट ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा है, और 3 अंडे कम हो जाएंगे उसके अंदर, लेकिन फिर भी ठीक है ना, कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर ही सही। और वो बोल के गई है कि उसको सालन जैसा कुछ खाने का, लेकिन सालन नहीं बना रही मैं, मेरे को 3 अंडे का सालन जमता ही नहीं। तो रोटी रेडी है, सिर्फ चटनी बना लूंगी। और थोड़ा सी चावल बना लूंगी, ज्यादा नहीं बना रही मैं। उस्मा को रात के टाइम पे चावल नहीं दे रही अभी, जब तक ठंडा मौसम है ना, तो उसको मैं रात के टाइम पे रोटी देती हूँ। मतलब मोस्टली रोटी ही खिला रही हूँ मैं, चावल उसके लिए बिल्कुल भी नहीं रहता है। हाँ कभी खिचड़ी बनी है, कभी दाल चावल बना तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर कोशिश कर रही हूँ कि उसको मैं रोटी ही खिलाऊं, क्योंकि मौसम जब ठंडा होता है ना तो उसको सर्दी का ऐसा शिकायत है ना कि सर्दी उसकी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो ऐसा है। टमाटर की चटनी बनाने कितने दिन के बाद सोची पता है? कल टमाटर लेके आए थे ना, तो टमाटर का भाव 80 रुपए किलो है अभी मुंबई में। आपके उधर पे क्या भाव चल रहा है बताओ? मेरे हिसाब से टमाटर का भाव अभी उतरा है, मतलब कम हुआ है। बीच में मैंने आधा किलो मंगाई थी ऑनलाइन, तो 87 रुपीज का आधा किलो मिला था, और कल 80 रुपीज केजी लेकर आए आपके भाईजान। कल नहीं, परसों परसों परसों। आदम, कहाँ हुआ मेरे बच्चे को? ये ग्रेटर में अभी पूरा कांदा नहीं ग्रेट कर पाऊंगी मैं, तो पहले मैं इतना ग्रेट करके डाल दूंगी, बाद में उसको ग्रेट कर लूंगी। ग्रेट ना चॉपर, क्या चॉपर, ग्रेटर, चॉपर, हैंड चॉपर। और चटनी के लिए जितने लाल टमाटर लेंगे ना उतना ज्यादा टेस्टी बनती चटनी।
राई के साथ इसमें कड़ी पत्ता पड़ेगा, और उसके बाद ये कांदा पड़ेगा। गैस को कर दिया मैंने स्लो, क्योंकि मुझे कांदा भी इसमें ऐड करना है, नहीं तो कुछ कांदे कच्चे और कुछ कांदे पक्के हो जाएंगे। वैसे ये चटनी आप टमाटर कांदा एक साथ भी डाल सकते हैं, सब एक साथ डालो, तेल डालो और चढ़ा दो, 15 मिनट स्लो आंच पे छोड़ दो, तो भी एकदम मस्त चटनी बनके तैयार हो जाती है। शॉर्टकट चटनी, कांदा, टमाटर, लाल मिर्ची भुक्की, हल्दी और नमक एक साथ डालो, तेल डालो, कड़ी पत्ता, राई जो भी डालना डालो और बंद कर दो ढक्कन। मैंने 3 कांदे लिए मीडियम साइज के और टमाटर लिए हैं मैंने 3 बड़े बड़े और एक छोटू। तो मैं ना पहले काट के इसके अंदर डालूंगी टमाटर, फिर देखूंगी मुझे कितनी की जरूरत है। वैसे तो 3 कांदा लिए तो 3 ही टमाटर लेने का, वही सेम साइज के, तो चटनी अच्छी बनती है। पर क्या पता, मुझे थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा डालने का मन कर रहा है, खट्टा खट्टा खाने की चटनी। आज उनके लिए बाहर ना मैंने वो झूठा लगा के आई। टमाटर तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये वाले टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टमाटर अंदर से भी लाल है। नहीं तो क्या होता है, अक्सर टमाटर ऊपर से तो लाल दिखता है, लेकिन देखो अंदर से हरा रहता है ना। अब इसको ढक देने का मस्त और छोड़ देने का मीडियम आंच पे, जब तक के मेरे अंडे होंगे बॉईल। बेचारी बोल के गई सालन खाने का है, और मैं यहाँ क्या बना रही हूँ, अभी क्या करूँ बताओ। कल बना दूंगी इंशाल्लाह उसके लिए चिकन, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाईजान को बोली हो कि आते आते ना लेके आओ चिकन, साफ करके रख देंगे, फिर कल बना दूंगी उसके लिए। आरी आजम, हो गया बेटा मेरा, हो गया। अजू क्या हुआ मेरे बच्चे का? ये आई ना, कौन आई? अम्मी आई?
बेटा माशाल्लाह। ये टमाटर सूख गया, इसका मतलब ये नहीं कि चटनी अभी तैयार है, इसको बिल्कुल और सुखाना है एकदम। मतलब ऐसा ना टमाटर एकदम लाल गोल्डन हो जाना चाहिए, पक पक के चटनी एकदम अलग ही कलर हो जाना चाहिए। मैंने ना किचन में ना बड़ा बल्ब जो था ना मेरे किचन का, वो खराब हो गया, इसलिए मेरे किचन में ना रोशनी जरा कम है। और यहाँ पे अंडे भी बॉईल हो गए, बंद कर देती हूँ इसको। ये आ गई हल्की सी स्माइल देके। आलम ने अभी वो 4 से 6 रखेगी क्या? नहीं, ऐसा क्या? ये आ गई है ट्यूशन से, और टमाटर की चटनी मेरी हो गई रेडी, और टीवी में चल रहा है मेरी बहन का ब्लॉग। तो ऐसा है। उस्मा टीवी म्यूट कर बेटा जरा, टीवी को म्यूट कर जरा प्लीज जल्दी। उस्मा चिकन का सालन नहीं बन रहा है आज, अब्बा को आने में लेट होगा तो खाना बनाने में और ज्यादा लेट होता था, इसके लिए फिर मैंने क्या बना? अंडे का ही कुछ आइटम बना दिया। क्या है अंडे का? टमाटर की चटनी अंडा डाल के, ठीक है? क्या है मेरे अंडा? तू जा, मेरे को चटका लग रहा है, जा भाई पास ले। गरम है, बहुत गरम है। लेकिन अंडे का भी ऐसा है ना कि गरम गरम छिलका बहुत अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल अंडे लगते हैं मेरे को, तो असली लगते ही नहीं है। जरा सी उसको ठंडे पानी से धो दो तो छिलका जो है वो चिपकने लग जाता है, फिर टूट टूट के निकलता है अंडा। गरम है भाई। अब इसको दूंगी। मेरे को लाइट लेनी पड़ेगी, मेरे किचन में बहुत कम लाइट है भाई। साढ़े 9 बजने हैं। अब चटनी के अंदर आपके भाईजान का फिर से फोन आ रहा है, 2 मिनट। हाँ, तो आपके भाईजान का वही फोन आया कि मुझे आने में 10:30-11 बज जाएगा, तो क्या अभी भी चिकन लाने का है क्या? फिर से कंफर्म कर रहे थे। पहले बोले थे ना मुझे 9:30-10 बजेगा, अभी उनका टाइम और बढ़ गया। मैंने पहले बोला ना आप लोगों को कि वो जो टाइम बोलते वो कभी वो फिक्स टाइम पे नहीं आते, तो वही पूछने के लिए कि मुझे और लेट होएगा, लाना है क्या चिकन? तो मैं बोली हाँ लेकर आओ, साफ करके रख देंगे। इतने चालाक है ना। कल मैंने उनसे कंफर्मेशन लिया कि तुम लेट आते, तो बोलते नहीं मैं लेट नहीं आता। डेली कभी ट्रैफिक लेट है, ट्रैफिक की वजह से लेट आया मैं, कभी पेशेंट थे इसलिए मुझे लेट हो गया, कभी डॉक्टर नहीं मिल रहे थे तो लेट हो गया, कभी कुछ रहता है। ये फार्मा में ना काम का कोई टाइमिंग नहीं होता ना, जाने का टाइमिंग रहता है 10-11 बजे चले जाओ, 10 बजे चले जाओ, आने का कोई टाइमिंग नहीं है। मैं कितना मतलब है ना, ये वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है टाइम फिक्स नहीं होने की वजह से। नहीं माय मिस्टेक, फार्मा में जाने का भी कोई टाइम नहीं है। मेरे हस्बैंड तो सुबह 5-5, 6-6 बजे भी गए काम पे, हाँ, और 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी 8:30 बजे ऐसे भी जाते हैं। 5-5, 6-6 बजे बोले तो कभी कार्ड डालने के लिए जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। पता नहीं उनका काम मुझे सही में नहीं समझता, वो बहुत कोशिश भी करते हैं मुझे समझाने की, लेकिन सबका अपना अपना काम रहता है, वो लोग को ही पता है क्या काम करते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता। आजम का अच्छा, कंफ्यूजन की वजह से कभी कभी कैसा होता है, मैं सोचती हूँ कि आज नहीं आने वाला, इसलिए दोपहर में मैं कभी कुछ पकाती नहीं हूँ, तो उस दिन झटक से ऐसे घर पे आने के 2-3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और भूखे बच्चे कुछ पकाई क्या?
ऐसा हटती है ना कि जो पका के रखो तब तुमको आने नहीं होता है, और जब नहीं बनाती हो खुद भी भूखी रहती हो, खुद भी कैसे भी गुजारा कर लेती हो, और तब आगे मुझसे खाना मांगते हो। ऐसा होता है लाइफ में। मुझे खुद एक वाइफ के लिए ऐसा होता है ना कि हस्बैंड का टाइम वाइम सब काम का ना एक फिक्स होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से अपने माइंड को प्रिपेयर करके घर को मैनेज करती है, खुद को मैनेज करती है, और पति के आने का इंतजार करती है। बट यार पति के आने का इंतजार का कोई टाइम हो तो ना ऐसा है। तो यहाँ पे चटनी का लुक आप देख सकते हैं। थोड़ा नमक है ना टेस्ट कर लेने का, अंडा डालने के बाद कम होता है ना तो और ऐड कर देने का एक बार। और आप लोग ये रेसिपी ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि हम लोग ये ऐसा सेम बनाते हैं, और जिसने कभी नहीं बनाया वो प्लीज़ ये रेसिपी को ट्राई करना और खा के बताना कैसा लगता है। ठीक, बहुत यमी लगता है वो भी रोटी के साथ तो बहुत ज़्यादा। और अगर आपको खिचड़ी के साथ खाना है तो खिचड़ी के अंदर मस्त अदरक लहसुन डाल के खिचड़ी बनाना, फिर खाना, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे अपनी चटनी हो गई रेडी। अब मैं इसको कर दूंगी बंद, बस दैट्स इट। उज़्मा दे रही है इस्त्री के कपड़े। इस्त्री वाला आया है कपड़े लेने के लिए। आराम से, पहले वो भी दरवाज़ा खोल ले वो क्यों दे रही है मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग का ये दरवाजा ना खुद ब खुद लॉक हो जाता है। गुड गर्ल, थैंक यू सो मच। तो उस्मा ने इसलिए दिया कपड़ा वाले को कपड़ा क्योंकि मैं उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि आज मेरी गोद में उसका चेंज हो गया फिर से कपड़ा। आजम गला कितना गंदा दिख रहा है ना, खाली खाली, कितना टाइम के बाद गला खाली दिख रहा है। आजम तैयार हो गया फिर से। अब सोएगा नहीं ना तो मार खाएगा भी भाई, सच्ची। हाँ, अब यार उस्मा को देने का मुझे खाना। 10 बज रहा है, रुक जाओ, मैं एक फोटो खींचते, बैठ ऐसे बैठ, इधर देख आजम, अज्जू, ये आजम, ये दोनों, मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ, देख आजम, अज्जू, यस। तो अभी आज उसमें खाएगी खाना। और ये जो बाथरूम का दरवाजा आप लोग बोलते रहते हो ना, दरवाजा बंद करके रखो, बंद करके रखो, मैं बंद करके नहीं रख सकती क्योंकि हमारी डिम्पो आती जाती रहती है वॉशरूम में, दैट्स वाई, है ना आजू, आजू। गर्दन का कलर ऐसे कर रही तो कितना अलग दिख रहा है, और ऐसे कर रही तो एकदम ठीक लग रहा है ना। गर्दन खाली अच्छी नहीं लगती, सही बोलो। फिर से उल्टी गया। आजम सो गया है और उज़्मा खा रही है वहाँ पे खाना। तो बस बज गए हैं रात के 10:20। मैं भी ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग भी अपना ख्याल रखना, अपने दुआओं में याद रखना। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, चलिए फिर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना।